हाय गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइटेड बीस्ट। मेरा नाम है मुकुल और आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हाउ टू मेक टू डू लिस्ट फॉर योर डे। अब इसमें हम सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कि टू डू लिस्ट क्या होती है, क्यों बनानी चाहिए, किस में बनाए और कब बनाए। इस सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। Please subscribe Ignited Beast and press the bell icon to see more videos on topics like self-development, productivity and motivation. तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होती है। टू डू लिस्ट ये होती है कि आप जो भी नेक्स्ट डे या फिर कमिंग डे, कमिंग वीक में काम करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना, यानी कि उस डे में, उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको कौन कौन से काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बनाना। तो क्या हमें लिस्ट बनाना ज़रूरी है या नहीं? तो उसका एक एग्जांपल सबसे कॉमन ये ले सकते हैं कि अगर आप मान लो आप ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो अगर आप लिस्ट नहीं बना के जाओगे तो आपको क्या लगता है कि आप सारी चीज़ें ले आओगे? कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लिस्ट बना के जाते हैं, फिर भी हम सारी चीज़ें लाना, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बीच में से कुछ ना कुछ मिस ज़रूर हो जाता है क्योंकि लिस्ट में लिखना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लिस्ट में लिखा हुआ वो भी लाना भूल गए, क्योंकि वो तो एक आपने लिख लिया तो उसमें अब भूलने के चांसेस रहते नहीं, क्योंकि जो वो है सेलर है, आप उसको दे देंगे, वो तो एग्जैक्ट चीज़ें ही निकाल के देगा। तो हमें यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि हम जब चीज़ें लिखते हैं तो उसमें स्किप होने के चांसेस कम हो जाते हैं एज़ कंपैरिजन टू चीज़ें जब हम नहीं लिखते हैं। तो इस वजह से हमारी टू डू लिस्ट बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप कभी प्लान करते हैं कि मुझे एक मंथ में एक बुक ख़त्म करनी है, तो अगर आप अगर आप नहीं सोचेंगे कि मुझे आज इतने पेजेस पढ़ने हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे महीने निकल जाएंगे, फिर भी वो बुक पढ़ी रहेगी। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है बुक्स खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी भी उनकी जो बुक्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो सालों साल पढ़ी रहती हैं। खाली जिस दिन जोश चढ़ा उस दिन थोड़ी सी बुक्स पढ़ी, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हेन टू मेक द टू डू लिस्ट, मतलब टू डू लिस्ट की जो अपनी प्रिपरेशन है वो कब करनी चाहिए। या तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, ये सबके लिए एक इंडिविजुअली डिसीजन हो सकता है इसके, लेकिन बेसिक दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप एक अपना वीक जो है वो प्रायर प्लान कर सकते हैं, यानी वीकेंड पे संडे को आप बैठ करके नेक्स्ट 6 डेज़ की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर जो है आप एक नाइट पहले अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आप संडे को बैठ करके अपनी प्लानिंग करेंगे तो उसमें ये आएगा कि हो सकता है कि जिस डे पे आप वो काम करने वाले हो तो उस डे पे कुछ और एडिशंस या सब्सट्रैक्शंस हो जाए। तो उस चीज़ के लिए आपको उस डे से एक रात पहले बैठ करके उसको रिव्यू करके एडिट करना पड़ेगा, ताकि आप ये चेक कर सकें कि क्या वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा कि अगर आप रोज़ रात को ही अपनी टू डू लिस्ट बना सकें, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप इजीली रोज़ रात को बनाएंगे तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपका शेड्यूल कैसे रहने वाला है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वेयर टू मेक दी टू डू लिस्ट। अब इसके बहुत ही ज़्यादा एक परसेप्शंस और बन सकते हैं कि कहाँ पे हम बना सकते हैं। ट्रेडिशनली बहुत सारे लोग और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक छोटी सी डायरी कैरी करते थे और उसमें अपनी लिस्ट बनाते थे। बट वो डायरी वो हर जगह कैरी करते थे और उनकी एक एफिशिएंसी रहती थी ताकि कभी भी आपको कुछ भी एडिट करना हो तो उससे एडिट कर सकें। लेकिन आज की डेट में होता क्या है कि जब भी हम प्लान करते हैं कि हम डायरी में बना लें, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है कि छोटी डायरी में अपनी बना ले, लेकिन उसमें होता क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो जाता है कि आप एक दिन बनाते हैं, हो सकता है एक दिन आप टेबल पे बैठे हैं तो टिक टिक करते गए, उसके बाद आप उसको यूज़ करना ही भूल जाते हैं, या फिर आप उसको कैरी करना भूल जाते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि क्या लिखा था। तो फिजिकल फॉर्म में आज की डेट में अगर आप बनाते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप एक्चुअली में वो चीज़ उसको कैरी करेंगे और याद रखेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन क्या है? आज की डेट में हर इंसान के पास स्मार्टफोन तो है, महंगा या सस्ता है वो दो डिफरेंट कॉस्ट है। उसमें एक बेसिक नोट्स की फाइल तो हर जगह, नोट्स की ऐप तो हर जगह प्रेजेंट ही मिलेगी आपको। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है आप अपनी जो नोट्स हैं या टू डू लिस्ट है, आप वो अपनी नोट्स वाली जो कॉमन ऐप होती है उसमें बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऐप कौन सी होगी, कि जो अगर मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन रिकमेंड कि जो बेस्ट ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी फ़ोन में, जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो नोट्स की ऐप होती है वो बहुत ही सही होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा आपके फ़ोन में अवेलेबल मिलेगी। तो उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एप्पल में हो चाहे वो एंड्रॉयड में हो। नोट्स की ऐप कोई भी जो होगी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐप्स है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं? एक तो ऐप है एवरनोट।
एवरनोट बहुत ही अच्छी ऐप है। उसका रीज़न ये है कि आप उसके अंदर लॉगिन और वो सब कर सकते हैं। तो जनरली जो नोट्स की ऐप होती है वो आपके फ़ोन में ही रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन चेंज कर लेते हैं तो वो सारा डाटा उड़ जाता है। लेकिन एवरनोट में आप कोई डॉक्यूमेंट्स या सब कुछ उसमें फ़ोटोज़ भी सेव कर सकते हैं नोट्स के बीच में ही, और वो हमेशा सेव्ड रहेगा। यानी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा, किसी भी फ़ोन में वो खुल जाएगा। तो एवरनोट बहुत ही अच्छी ऐप रहती है। लेकिन जो बेस्ट ऐप मुझे लगती है, एवरनोट वगैरह तो फिर भी आपको एक एडिशनल डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो बेस्ट ऐप मुझे लगती है वो लगती है गूगल शीट्स। आज से पहले हम बहुत पहले जो है गूगल शीट्स या फिर एक्सेल जो है हम खाली कंप्यूटर वगैरह में ही, लैपटॉप में ही यूज़ करते थे। बट अब हर जगह पे अवेलेबल है और गूगल शीट बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसमें आपको सिंपली ये करना है कि आप उसमें जाके जब आप न्यू स्प्रेडशीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक ऑटोमेटिकली आएगा टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट का वो एक बेसिकली फॉर्मेट क्रिएटेड होता है। उस फॉर्मेट में आप अपनी न्यू टू डू लिस्ट बना सकते हैं और उसमें आप अपना कुछ भी टाइटल दे दो, जो भी है टू डू लिस्ट के नाम से ही आप रख सकते हो। उसके अलावा आप उसमें आप उसमें डेट डाल सकते हो और उसमें साइड में टिक के ऑप्शंस बने होते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे आप टिक पे क्लिक करेंगे तो सामने वाला जो वर्क है उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा और उसके ऊपर एक काउंटर बना होता है, उसमें लिखा आ जाएगा कि डन 1 आउट ऑफ 7 और 1 आउट ऑफ 4, जितने भी आपने काम अपने डे में डिसाइड करे होंगे। तो उसको आप बहुत इजीली आप रिव्यू कर सकते हैं हमेशा। ऑफलाइन जब अगर नेट ऑन नहीं होता तब भी वो चल जाता है, वो बाद में अपडेट कर देता है जब नेट ऑन होता है। तो उससे बहुत ही बेनिफिट मिल जाता है। बहुत इजीली आप अपना काम ट्रैक कर सकते हैं और रोज़ रात को सोने से पहले उसमें ही आप एडिटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत कि ये काम ऐड हो गए और डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है और सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़े बहुत आप काम अपने ब्रेक डाउन करके उसमें लिखिए और जब भी आपका काम हो जाए तो उसको टिक मार्क करके उसको काम को डन आप कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमेशा आपके फ़ोन में अवेलेबल है। तो कभी भी अगर आपको कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, चाहे काम में, चाहे कोई ऐड करना है, सब्सक्राइब करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आप और ऐसी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।